नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश 10वीं बार पलटी मारेंगे, पूरी हो गई तैयारी। अब इंतजार की घड़ी खत्म है, क्योंकि एक ऐसा महत्वपूर्ण जो बिहार के राजनीति में अचानक जिस तरह से भूचाल सी परिस्थिति आ गई, ऐसी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी। लेकिन चूंकि वक्त बलवान होता है और वक्त जब बुरा होता है तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। इस वक्त बिहार की राजनीति में यही चल रहा है। जीतन राम मांझी ने आवाज क्या उठाया, पूरे बिहार में भूचाल सा मच गया। लेकिन बिहार से कंपन शुरू हुआ है तो कंपन दिल्ली भी पहुंचेगी। इसी बीच यह खबर आने लगी कि अब नीतीश नहीं मानेंगे, नीतीश पलटी मार देंगे और इंडिया गठबंधन में भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है और बातचीत शुरू हो गई है। अगर ऐसा है तब तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई फिर तो। लेकिन इसे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि आकलन करेंगे कि क्या वाकई सही है या इसमें वजह क्या है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि जीतन राम मांझी जो बयान दिए थे, जीतन राम मांझी ने बिहार से, और जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमारी अगर मांग पूरी नहीं की गई, जो वादे किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम गठबंधन भी छोड़ देंगे, मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु यह हुई कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी धोखा, वह भी अब मुखर होकर के आ गए। लेकिन उससे भी बड़ी, जितने भी नेशनल मीडिया अपने आप को कहते हैं, गोदी मीडिया जिसको देश कहता है, कल अचानक यह खबर चलने लगी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। खरवास खत्म होते ही नीतीश का इस्तीफा। यह खबर क्या चली कि नीतीश कुमार के पैरों के नीचे जमीन खसक गई। अभी नीतीश कुमार दिल्ली आए ही थे, सबसे मुलाकात करके अपनी मांगों को रख करके गए, जैसे चंद्रबाबू नायडू रख करके गए थे। और अचानक यह चीज अगर चलने लगी, उनके पटना पहुंचते ही और दिल्ली में खबर चलने लगी पूरे देश में कि नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा, एग्जिट प्लान तैयार हो गया, और खरवास खत्म होते ही नीतीश कुमार संन्यास ले लेंगे, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। सोचिए कि जो 25 से 30 की बात नीतीश कर रहे थे कि नीतीश ही रहेंगे, जिसके लिए इतना कुछ नीतीश ने बदनामियां झेली, वह नीतीश कैसे इस्तीफा दे देंगे। नीतीश अचानक एक्टिव हो गए। अब इस एक्टिविटी से नीतीश के यह लगता ही नहीं कि वह बीमार है। बड़ी दुर्भाग्य है कि कभी लोग कहते हैं कि मानसिक तौर पर बीमार है और लगने भी लगते हैं वैसे ही, लेकिन अचानक फिर एक्टिव। और अब नीतीश कुमार यह मन बना रहे हैं कि 10वीं बार अब पलटी मार ही दूं, क्योंकि यह कयासबाजियां बहुत ज्यादा हो गई। अब इसे हम समझेंगे और बड़ी विस्तार से समझने की जरूरत भी है, क्योंकि सरकार गिर जाएगी नहीं गिरेगी, इंडिया की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, यह बात की बात है। पहले वह समीकरण तो बने। लेकिन मैं यह आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन के अंदर इस वक्त जो हालात है वह सही नहीं है। अब तब वाली परिस्थिति है एनडीए गठबंधन के अंदर, क्योंकि बिहार से लेकर के महाराष्ट्र आंध्रा तक अगर समीक्षा आप करें तो हर जगह दरार है, और जब दरार होती है तो वह खसकती भी है। और जहां थोड़ा खसकना, एक खसकना शुरू हुआ, वहां सब धरधरा करके खसक जाती है। समझ रहे हैं ना आप दर्शक। अब इसे हम लोग 4 पॉइंट्स में समझते हैं और चारों पॉइंट्स में आप दर्शकों को समझ में पूरा आ जाएगा। पहला, नीतीश पलटी मारने को मजबूर, इंडिया गठबंधन में स्वागत की तैयारी, मोदी को बाय बाय करने का वक्त आ गया। और दूसरा, मांझी कुशवाहा की नाराजगी ने एनडीए गठबंधन को झकझोर कर रख दिया। और तीसरा, सम्राट चौधरी का नहीं कोई असर, बिहार में नीतीश ने बड़ा खेल कर दिया। और चौथा, नीतीश नायडू की जुगलबंदी से मोदी शाह की राजनीति संकट में।
पहले इसे समझते हैं कि नीतीश पलटी मारने को मजबूर, इंडिया गठबंधन में स्वागत की तैयारी, मोदी को बाय बाय करने का वक्त आ गया। अब जैसे ही मीडिया ने यह खबर चलाने लगी कि नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा, कल शाम धड़ल्ले से हर टीवी चैनलों पर यही खबर चलने लगी। आप दर्शक जानते हैं यह हेडलाइनें कहां से जाती है? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो जाता है वही उस पर चलता है, और यह 2014 के बाद से ही चीजें हो रही हैं। नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो वह अपनी शर्तों को रखे थे, कई उनकी शर्तें थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, बाकी के वहां के उद्योग को लेकर के यह सारी बातें कर रहे थे। और नीतीश के पटना जाते ही ब्रेकिंग यह चलने लगा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे खरवास के बाद। जबकि नीतीश के ब्यूरोक्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुला करके जब अमित शाह ने कहा था कि एग्जिट प्लान क्या है, तो ब्यूरोक्रेसी जो बहुत ही नजदीक नीतीश कुमार के, उसने कहा कि यह भूल जाइए, एग्जिट नहीं होगा, 25 से 30 नीतीश रहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने यह जब खबर देखा तो चौंक गए, समझ गए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह मीडिया के द्वारा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर देने का। ऐसे में नीतीश कुमार उन समीकरणों पर गौर करने लगे जो समीकरण उन्होंने पहले से बना करके प्लान बी के रूप में रखा था। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और विपक्ष। आज तेजस्वी यादव भी विदेश दौरे से पहुंच रहे पटना। महत्वपूर्ण यह है कि 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। उस 5 में 2 जेडीयू के और 2 भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि 2 नीतीश के और 2 भारतीय जनता पार्टी के। यही से दिक्कतें शुरू हुई हैं। जीतन राम मांझी से भी वादा किया गया है कि आपको राज्यसभा सीट मिलेगी, और उपेंद्र कुशवाहा से भी। इसी बात को लेकर के जीतन राम मांझी ने कहा था कि वादे अगर नहीं पूरे किए तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। यही बात उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं। अब ऐसे में दो भारतीय जनता पार्टी के और 2 जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी को 2 राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। एक सांसद 5वां जो बचता है उसी की लड़ाई है। उसे उपेंद्र कुशवाहा भी मांगते हैं और जीतन राम मांझी भी, और विपक्ष भी उसके लिए तैयार है अपना प्रत्याशी खड़ा करने को। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा को नहीं किया तो फिर विपक्ष का प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उसको समर्थन कर देंगे, उतने में काम बन जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा है। नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को हो जाए या जीतन राम मांझी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद को चाहती है। दिक्कत यहां से शुरू हुआ और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई। नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से चलाया गया कि उनका इस्तीफा हो जाएगा खरवास के बाद, अब यह बातें मानी जा रही है कि खरवास के बाद 10वीं बार पलटी मारने जा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश 5 साल तक कुर्सी से हिलने वाले नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी उनको कुर्सी पर रहने देना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए, उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं, सम्राट चौधरी को बना देते हैं सीएम, लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं है। जो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है नीतीश कुमार के, उनको एक मोहरा बना करके नचा रही है भारतीय जनता पार्टी, और वह निशांत कुमार को कभी लेकर के कैमरे के सामने आ जाते हैं, कभी खुद बयान देने लगते हैं कि उनके हाथ में कमान जाएगा। अब नीतीश की उम्र हो गई, अब यह सारी बातें की जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की उम्र की बात नहीं करता कोई। अब ऐसे में मांझी और कुशवाहा की नाराजगी से ने एनडीए गठबंधन को झकझोर कर रख दिया। जीतन राम मांझी ने जो आवाज उठाया कि हम गठबंधन तोड़ देंगे या हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, यह चीजें उपेंद्र कुशवाहा भी करने लगे। और अब चिराग पासवान, भारतीय जनता, यही पे मामला फंसा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वह एक सीट चिराग पासवान को दे दिए जाए। चिराग पासवान उनकी माता श्री राज्यसभा है, और यह जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मंजूर नहीं, और ना ही नीतीश कुमार को मंजूर है। अब ऐसे में जब बिहार से बात उठने लगी कि गठबंधन तोड़ देंगे और समर्थन हम वापस ले लेंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे, तो महाराष्ट्र कैसे पीछे रह जाता, आंध्रा कैसे पीछे रह जाता। यानी कि चंद्रबाबू नायडू की उठाई आवाज पूरे देश में गूंज गई और एनडीए गठबंधन के अंदर एक भारी दरार आ गई। जीतन राम मांझी सुनने और मानने को तैयार नहीं है।
नीतीश कुमार को फुल सपोर्ट जीतन राम मांझी का है। लेकिन पांचवें कैंडिडेट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर जीतन राम मांझी को नहीं दिया तो जीतन राम मांझी किनारा कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। खुला ऐलान उन्होंने कह दिया कि मैं समर्थन वापस ले लूंगा और गठबंधन तोड़ दूंगा। उपेंद्र कुशवाहा की भी यही चीजें हैं। ऐसे में नीतीश कुमार, संशय नहीं, नीतीश कुमार के प्लान पर यह काम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ ही मिला करके 5 साल वह सरकार चलाना चाहते हैं। अब यह कहा जाने लगा है बड़ी मजबूती से बिहार की राजनीति के अंदर कि नीतीश कुमार खरवास खत्म होते होते कैबिनेट बदल देंगे, वैसे ही जैसे पिछली बार बदला था उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों को हटा करके बाहर कर देंगे। एक राजनीतिक भूचाल ऐसी बिहार में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी संकट में पड़ गई है और इंडिया गठबंधन बाहें फैला करके स्वागत के लिए तैयार है। और जो तेजस्वी यादव का अभी दौरा समाप्त नहीं था, वह तेजस्वी यादव अचानक पटना पहुंच रहे हैं आज। ऐसे में सम्राट चौधरी का नहीं कोई असर, बिहार में नीतीश ने बड़ा खेल कर दिया। सम्राट चौधरी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम और गृह मंत्री बना करके रखा था, जो बुलडोजर चला रहे, उनका कोई असर नहीं काम कर रहा है। वह समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वादा खिलाफी हुआ है। अब वह समझाने अगर जा रहे हैं, चाहे नीतीश से बात नहीं कर सकते और जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा से बात करते तो वो कहते ठीक है वादे पूरा कर दो। अब बार बार आप वादों को टालते रहोगे और अपना मकसद पूरा करते जाओगे तो जब यह सीटें खत्म हो जाएंगी तो आप हमें दोगे क्या? कहां से दोगे? भाजपा के किसी कैंडिडेट का इस्तीफा करवा करके दोगे? यह नहीं चलेगा, आपको वादे पूरा करना पड़ेगा। आपने हमसे वादा किया था। अब या तो भारतीय जनता पार्टी खुद का एक भी कैंडिडेट ना खड़ा करे, या तो एक एक सीट, एक उपेंद्र कुशवाहा को, एक जीतन राम मांझी को और एक चिराग पासवान को दे दे। नीतीश कुमार अपनी 2 सीट नहीं छोड़ रहे और नीतीश कुमार छोड़ेंगे भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो टीवी मीडिया पर जो ब्रेकिंग चलवाई और जिस पर डिबेट करवा दिया कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार वह सरकार ही पलटने के लिए तैयारी कर रहे हैं और 10वीं बार यह पलटी होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सत्ता का आखिरी वक्त होगा बिहार के अंदर। बिहार के अंदर की जो राजनीति है इस वक्त, वह जो करवट ले रही है, वह नरेंद्र मोदी के राजनीति को सीधा असर डालने वाली है। चिराग पासवान की भी इच्छाएं प्रबल हैं। चिराग पासवान भी किसी कीमत पर बिहार की राजनीति में अपना दखल चाहते हैं और अच्छी खासी दखल चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर सीएम बनता है तो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बना सकती है बिहार की राजनीति के अंदर, क्योंकि वह नीतीश कुमार का विकल्प तलाश रही है और उसमें चिराग पासवान इसके हिसाब से, भाजपा के हिसाब से फिट बैठ रहे। लेकिन अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ही कैबिनेट को बदल देते, जैसे पिछली बार उन्होंने पलटी मारा था, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने कैबिनेट ही बदल दिया। कैबिनेट बदल दिया, उसके बाद में उन्होंने समर्थन, फिर बहुमत साबित किया पटल पर और फिर से इस्तीफा देकर के शपथ ग्रहण लिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, इस बार सिर्फ कैबिनेट बदलेंगे और पटल के ऊपर बहुमत साबित कर देंगे। मुख्यमंत्री खुद ही है वो। यानी कि जीतन राम मांझी के और उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को नहीं बदला जाएगा और चिराग पासवान भी अंदर खाने इसमें साथ है, क्योंकि यह ऐसा एक षड्यंत्र, ऐसा एक रणनीति होगा कि बिहार का तख्तो ताज बदलते ही दिल्ली का भी तख्तो ताज बदलने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, महाराष्ट्र में उठापटक और ज्यादा है। 2 ठाकरे परिवार एक हो गए, फिर जो अलग हो गए थे बरसों से। एकनाथ शिंदे जिनको सताया और डराया जा रहा था, वह एकनाथ शिंदे घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे। अजीत पवार जो जिनके ऊपर आरोप था, तो भारतीय जनता पार्टी पिसिंग कर रही थी कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है, वह जब भाजपा में आ गए तो क्लीन चिट मिल गया और वह घर वापसी की तरफ नजर आ रहे। भारतीय जनता पार्टी वहां भी अलग थलग पड़ी है और भाजपा बिहार में भी अलग थलग पड़ी है। दोनों जगह का गठबंधन और दोनों जगहों पर जो गठबंधन है कई पार्टियों का, महाराष्ट्र के अंदर 3 दल,
एकनाथ शिंदे शिवसेना, अजीत पवार एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी। बिहार के अंदर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार 85 सीटों के साथ नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के उनके पास रास्ते और विकल्प है, क्योंकि विपक्ष भी साथ दे रहा है और विपक्ष साथ एकदम खुल करके दे रहा है कि आप बनाइए और 5 साल रहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार भाजपा के साथ झुकने को तैयार नहीं है और भाजपा किसी भी कीमत पर इस बार अगर नहीं बना पाई, क्योंकि विपक्ष कमजोर है, अगर इस बार नहीं बना पाई अपनी सरकार और अपना सीएम, तो भाजपा जीवन में कभी भी बिहार में नहीं बना पाएगी। यह भाजपा भी जानती है, लेकिन चूंकि जो भी खेल कर रही है या जो भी षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी, वह सीधे दिल्ली को असर कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकट में है और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अब पलटी मारने को 10वीं बार मजबूर हो रहे हैं। तैयार तो छोड़िए, तैयार तो होना ही पड़ेगा, मजबूर हो रहे हैं, नहीं तो वजूद राजनीति खत्म हो जाएगी। और नीतीश कुमार के ऊपर कोई जोर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती हटा करके उनको जेल में डाल देगी। कोई भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, न तो उस हिसाब की कोई संपत्ति। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के राजनीतिक तनख्वाह से अपनी जो संपत्ति बनाई है, अन्यथा 1 रुपए की भी ऊपर और नीचे की नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को कोई डर नहीं है, बाकी को डर हो तो हो, नीतीश को कोई डर नहीं है। इसीलिए नीतीश बिल्कुल भी झुकने को भारतीय जनता पार्टी के सामने तैयार नहीं है। हिजाब के मामले में फंसाने की कोशिश हो, चाहे वह अब उम्र के लिहाज से मानसिक तौर पर बीमार बता करके, जब जब भाजपा मानसिक तौर पर बीमार बताने की साजिश करती है और साबित करने की कोशिश करती है, तब तब नीतीश कुमार उठ खड़े हो रहे हैं और अब सीधा हुआ इंडिया गठबंधन के संपर्क में और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश नायडू की जुगलबंदी से मोदी शाह की राजनीति संकट में आ जाएगी। इसे जरा समझ लीजिए, बड़ी जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर के क्या कहे कि आप हमारे वादे पूरा कर दो और 1,50,000 करोड़ हमें चाहिए और 1 फरवरी का डेडलाइन। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बहुत समझाने की कोशिश किए कि 10,000 करोड़ रुपए आपको दे देता हूं, बोले ना, हमें 1,50,000 करोड़ चाहिए। 10 सालों से आप बेवकूफ बना रहे हैं आंध्र प्रदेश को, यह चलने वाला नहीं है, आपको यह देने पड़ेंगे, डेडलाइन है, अन्यथा हम समर्थन वापस लेंगे। और इससे पहले और इसी बीच जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में कह के भड़क के तड़क के जाते हैं, उसके बाद नेता मंत्रियों का मनाना चंद्रबाबू नायडू को शुरू होता है और चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि डेडलाइन वही होगा। और उसके बाद नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे अगर उखड़ जाते हैं और वह भी यही बात कहने लगते हैं कि आपने वादे पूरा नहीं किए, इसका मतलब सबके साथ वादा पूरा करना पड़ेगा। अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ किया तो एकनाथ शिंदे भी कहेंगे वादा पूरा करो, अजीत पवार भी कहेंगे, जीतन राम मांझी भी कहेंगे, नीतीश कुमार भी कहेंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी कहेंगे, चिराग पासवान भी कहेंगे। चिराग पासवान के भी बोल बदले हैं कि हमें तो चाहिए। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी किसके किसके वादे पूरा करेंगे? यानी कि यह नीतीश और नायडू की एक जुगलबंदी है। आप दर्शकों को याद है ना कि अखिलेश यादव ने क्या कहा कि हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव गए आंध्र प्रदेश, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से मिले, जाकर के बीआरएस के नेताओं से मिले, उनको आह्वान किया कि आप आइए, दिल्ली की व्यवस्था बदलते हैं, अब लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है, चुनाव बाद में लड़ लेंगे और संवैधानिक तौर पर अगर चुनाव हुए, लोकतांत्रिक तरीके से हुए, तो हर पार्टियों का वजूद बचा रहेगा, वरना पार्टियों का वजूद नहीं बचेगा अगर इस सरकार के हाथों से अगर फिर से चुनाव हुआ तो। क्योंकि एसआईआर के जरिए जो खेल चल रहा है, कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां बचेंगी नहीं। दिमाग तो सबका ठनका है, राहुल गांधी बार बार इन्हीं बातों को उठा रहे हैं, लेकिन तैयारी नीतीश कुमार की तरफ से हुई। यह बात सच है कि एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू को नीतीश कुमार के एक्शन का इंतजार था, क्योंकि कोई आधा अधूरा अगर समर्थन वापस लेकर के अगर सत्ता से निकला तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई का कहर टूट पड़ेगा और वह झेल नहीं पाएगा।
एक पार्टी कोई अगर साथ छोड़ती है तो मोदी सरकार गिरने वाली नहीं है। एकजुट होकर के छोड़ना पड़ेगा ताकि सरकार एक बार में ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। उसी रणनीति पर नीतीश कुमार निकले हुए। यह लग रहा है कि अब मोदी सरकार बड़ी भारी मुसीबत और संकट में आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी 50 विधायक उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम जो है, वह बगावती तेवर में आ गए। 50 विधायकों की बैठक करके उन्होंने बगावत छेड़ दिया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। कहते हैं कि इसमें ब्राह्मणों को उनका सम्मान नहीं मिलता, उनको हक नहीं मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव उनको आह्वान करते हैं, उनको ऑफर देते हैं कि आप आइए इंडिया गठबंधन में, आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको आपका हक भी मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार भी यह बात नहीं करती है। अब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के अंदर जो बॉन्डर छिड़ा है, वह बॉन्डर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी महंगा पड़ने वाला है। अगर नीतीश कुमार ने 10वीं बार पलटी मार दिया, जो जिसकी पूरी तैयारी हुई पड़ी है, लग रही है, दिख रही है, तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई समझिए, क्योंकि यह सरकार की उल्टी गिनती शुरू कही जा सकती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बड़ी चौंकाने वाली सब खबरें आ रही हैं। आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।